दोस्तों, बड़े बड़े कस्बों से लेकर छोटे छोटे गांवों तक इन दिनों चारों तरफ एक ही नाम दिखाई दे रहा है और वो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो इनके बारे में आपने कई सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारे बागेश्वर बाबा कितने अमीर है, इनके पास कितनी संपत्ति है और ये क्या क्या करते हैं। प्रवचन देने के अलावा भी इनके पास कोई काम है या फिर इनका जीवन केवल भक्ति को ही समर्पित है। तो आइए जानते हैं कि हमारे बागेश्वर बाबा की पर्सनल लाइफ कैसी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक बहुत ही नामचीन धाम है, इसका नाम है बागेश्वर धाम, जिसके बारे में आप सब भली बात जानते होंगे। और इस धाम के प्रमुख कथावाचक हैं धीरेन्द्र शास्त्री। इन्हें मानने वाले लोग पूरे देश से बागेश्वर धाम आते हैं और इनके कथाओं को सुनने के साथ साथ इनके चमत्कार भी देखते हैं। वैसे देखा जाए तो अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की उम्र मात्र 26 साल ही है। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हुआ था। इनके दादा भी एक धार्मिक गुरु थे और धीरेन्द्र शास्त्री अपने दादा को ही अपना गुरु मानते हैं। लेकिन आज धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरह दिखते हैं, पहले ये बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि अगर हम इनके बचपन में नजर डालें तो बहुत ही गरीबी में गुजरा है। दादाजी भले ही धार्मिक गुरु थे और गाँव में दरबार लगाते थे, लेकिन इनका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था। उसकी वजह से अपने बचपन में धीरेन्द्र शास्त्री को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन अपने दादा की संगत में धीरेन्द्र शास्त्री ने कभी उन मुश्किलों की तरफ ध्यान नहीं दिया और बचपन से ही भक्ति और धार्मिक कार्यों में लगे रहे। जहाँ मात्र 12 साल की उम्र में धीरेन्द्र शास्त्री ने बालाजी की साधना करना शुरू कर दी और आज ये हाल है कि खुद को हनुमान जी का सबसे बड़ा भक्त कहते हैं। और उन्हीं की कृपा से उनके पास ऐसी शक्तियाँ हैं जिनकी बदौलत ये लोगों के मन की बात को समझ जाते हैं और उनकी परेशानियों का हल भी बताते हैं। यही वजह है कि धीरेन्द्र शास्त्री पूरे भारत में जाने माने कथावाचक हैं और बाबा के तौर पर जाने जाते हैं। भारत के कोने कोने से लोग सिर्फ इनके दर्शन के लिए आते हैं और जो इनके दरबार तक नहीं पहुंच पाते वो दिन रात इनके प्रवचन सुनते हैं और इनके सुर में सुर मिलाते हैं। आज के समय में लोग बागेश्वर धाम की भक्ति में इतना डूब गए हैं कि उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते हैं। इनके धाम पर हर दिन हजारों लोग आते हैं और हफ्ते में 2 दिन मंगलवार और शनिवार को भीड़ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यही कारण है कि बागेश्वर धाम के आसपास जितनी भी जमीनें छतरपुर में है, उनकी कीमत आज मुंबई दिल्ली जैसे शहरों से भी ज्यादा हो गई है, क्योंकि वे जमीनें बाबा के धाम के नजदीक हैं। और यही वजह है कि धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर सरकारी जमीनों के कब्जे के आरोप भी लग रहे हैं और इस तरह के कई सारे विवाद आजकल सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि धाम में आने वाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि 1 से 1.5 लाख दुकानों का किराया पहुँच गया है। इन सब चीजों से बाबा बागेश्वर धाम को काफी ज्यादा फायदा होता है। तभी तो सूत्रों के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री की कुल संपत्ति 30 करोड़ से ज्यादा है। हो सकता है कि संपत्ति और भी ज्यादा हो और इसकी सबसे बड़ी वजह इनके भक्तों की बढ़ती जनसंख्या है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का असली काम कथा वाचन है। धीरेन्द्र शास्त्री विदेशों में भी अपनी कथा सुना चुके हैं, पर अब जाहिर सी बात है कि जब इतनी ऊंचाइयों को कोई छूता है तो उसे नीचा दिखाने वाले लोग भी सामने खड़े हो जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री तो इस समय फिल्मी हीरो से ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के पास टोयोटा की बहुत ही शानदार और पॉपुलर एक्सयूवी फॉर्च्यूनर है। बाबा एक्सयूवी से चलना पसंद करते हैं, लेकिन उनके काफिले में कई सारी गाड़ियाँ शामिल है। इतना ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री की सिक्योरिटी में पुलिस की गाड़ियां हमेशा तैयार रहती हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के घर की बात करें तो बचपन में कच्चा बना था और काफी छोटा था। उसी कच्चे मकान में इन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया, लेकिन अब इनका मकान पूरी तरह से पक्का हो चुका है। इन्होंने अपने गांव में ही 1-2 मंजिला मकान बनवाया है और वे अपने परिवार के साथ इसी घर में रहते हैं।